मुद्दाम इथं निमंत्रण केलेलं आहे, कारण आज स्वराज इंडियाचे राष्ट्रीय प्रमुख योगेंद्र यादवजी हे आपल्या भारत जोडो यात्रेला समर्थन देण्याकरता त्यांनी कोल्हापूर ते नांदेड यांची स्वतंत्र पदयात्रा, बैठका, कॉर्डन मीटिंग सगळ्याचा कार्यक्रम घेतला. त्या आज कराड शहरातून कोल्हापूरहून काल त्यांची यात्रा सुरू केलेली आहे आणि आज ते कराडहून पुढे सातारा वगैरे असं पुढे जाणार आहे. थोडा वेळ कराडमध्ये आहे आणि मी दोघेही आपल्याशी संवाद साधण्याकरता आलेलो आहे. आपल्याला माहिती आहे की मी राहुल गांधींची भारत जोडो यात्रा ही जवळजवळ 1000 किलोमीटर झालेली आहे. नांदेडला 7 नोव्हेंबरला देगलूर इथं महाराष्ट्रात प्रवेश करणार आहे. मी सगळे देगलूरला त्यांचं स्वागत करायला जाणार आहोत. ते यात्रेबद्दल आणि ज्या स्वयंसेवी संघटना आहेत, NGOs आहेत, ते सर्व या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होतात. आपल्याला माहिती आहे की ही यात्रा तिरंगा झेंडा घेऊन चाललेली आहे. काँग्रेस पक्षाची यात्रा असं नाही आहे, लिमिटेड नाही. त्यामुळे सर्व पक्ष, समविचारी पक्ष, ज्यांना राज्यघटना, संविधान वाचवायचं आहे, त्यांना या देशातली लोकशाही कायम ठेवायची आहे. कारण लोकशाहीला जो धोका निर्माण झालेला आहे त्याचा अनुभव आम्हा सर्वांना होतो. म्हणून सर्व समविचारी पक्ष हे एकत्रित येऊन या यात्रेमध्ये आपापल्या परीनं सहभागी होतात. आज या ठिकाणी मी आपल्या सर्वांच्या योगेंद्र यादवजी जे खूप राष्ट्रीय त्यांचा पक्षाचं आहे, पण त्यांनी फार मोठं व्यक्तिमत्व आहे. त्यांनी सुरुवात केली, ही निवडणूक विश्लेषक म्हणून सुरुवात केली. पुढे ते आपमध्ये पक्षामध्ये होते. आता त्यांनी स्वतंत्र संघटना ती उभी केलेली आहे. त्याला खूप प्रतिक्रिया चांगला आहे. त्या इथं आपल्याकडे आले. त्यामुळे मी पहिल्यांदा आपका बहुत फिर से स्वागत करता हूँ करार. बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने इस समविचारी हमारे दल है सभी को इकट्ठे करके हमारे वचाताई लोटे जी है, बाबर जी है, त्यांचे जे सहकारी सगळे पक्ष आहेत तेही आपल्याकडे आमचे काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश जाधव आहेत, रणजित देशमुख आहेत, जिल्ह्याचे काँग्रेस पक्षाचे समन्वयक आहेत, बाकी मग आमचे सगळे सहकारी आहेत. त्यामुळे मी आता आपली भूमिका योगेंद्र यादवजी आपल्यासमोर मांडली. नंतर आम्ही काही प्रश्न घेऊ. मी पण घेतला. मला एवढेच हिंदी मेरी माँ है तो मराठी मेरी मौसी है, तो इसलिए इतना समझता हूँ. कराड़ के सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद. यहाँ कराड़ में हम एक जन संवाद यात्रा के अंग के रूप में आए. यह यात्रा कल कोल्हापुर से शुरू हुई, उसके बाद इचलकरंजी और जयसिंहपुर और अंत में कल रात को सांगली, आज सुबह इस्लामपुर और अब हम कराड़ पहुंचे हैं. और 9 जिलों में होती हुई ये यात्रा 9 तारीख को नांदेड़ में जाके भारत जोड़ो यात्रा से मिलेगी. इस यात्रा में केवल स्वराज इंडिया के नहीं, महाराष्ट्र के सभी जन आंदोलनों के साथी इसमें जुड़े. एक इस यात्रा का उद्देश्य है महाराष्ट्र की जनता से आह्वान करना, महाराष्ट्र के जन आंदोलनों से, जन संगठनों से, नागरिकों से आह्वान करना कि वो सब आके भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े. सवाल होता है कि भारत जोड़ो यात्रा जिसका आह्वान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया है, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, उसके लिए आह्वान, उसके लिए लोगों को जोड़ने का काम जन संगठन क्यों कर रहे हैं? हम तो कांग्रेस पार्टी से नहीं, वो इसलिए कर रहे हैं कि आज देश में एक अभूतपूर्व स्थिति है. आज एक ऐसी स्थिति है जहां केवल समस्या एक बुरी सरकार की नहीं है. आज संकट केवल लोकतंत्र को बचाने का नहीं है, आज संविधान को बचाने का संकट है, आज भारतीय राष्ट्र को बचाने का संकट है, आज हमारी सभ्यता के जो मूल्य है, जो विरासत है, उसे बचाने का संकट है. आज इस देश में हिंदुत्व के नाम पर जो किया जा रहा है उसका हिंदू धर्म से कोई वास्ता नहीं है. ये चतुर्वर्ण व्यवस्था को वापस लाने का प्रयास हो रहा है. आप देखिए
दिल्ली में एक मंत्री शपथ लेता है जो बाबा साहब की शपथ है, वो 22 शपथ जो बाबा साहब की है, बीजेपी देश भर में उसके विरुद्ध प्रोटेस्ट करती है और आम आदमी पार्टी उसको निकालती है। आज वही उस व्यवस्था को लाने की कोशिश हो रही है। आज लोकतंत्र के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुझे महाराष्ट्र में बताने की जरूरत नहीं है किस तरह से पैसे से यहां सरकार बदली गई है। पूरे देश ने वो ड्रामा देखा है, गुवाहाटी वाला ड्रामा, और कैसे इस देश की बड़ी से बड़ी संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट तक मौन हो गई, बिल्कुल खुला पैसे के खेल के सामने लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, और कैसे इस देश में धर्मनिरपेक्षता को समाप्त कर दिया गया है। खुल्लम खुल्ला तथाकथित धर्म संसद के नाम पे खुला आह्वान होता है, इस समुदाय के लाखों लोगों को मार दो, एफआईआर नहीं होता, जेल नहीं जाते, कुछ नहीं होता। ये सब सत्ता के आशीर्वाद से इस समय देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, और देश को तोड़ने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं जो सर्वोच्च संवैधानिक पदों पे बैठे हैं। जब देश के सामने इतना बड़ा संकट हो, ऐसे में वो संकट का समाधान संसद से नहीं होगा, क्योंकि संसद तो समस्या का हिस्सा बन चुकी है। दुर्भाग्य से इस संकट का समाधान कोर्ट कचहरी सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं होगा। जब भी लोकतंत्र के इतिहास में ऐसी घड़ी आती है, तब अंततः वी द पीपल, हम भारत के लोग, हम जो इस देश के संविधान निर्माता हैं, जिनके नाम पे ये संविधान बना है, अंततः वी द पीपल को सड़क पे आना पड़ता है। और आज ये काम भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा ने जो 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई पद यात्रा है, उस पदयात्रा ने उन सवालों को उठाया है जिन सवालों को छुपाने की कोशिश हो रही है। बेरोजगारी का सवाल, गरीबी का सवाल, महंगाई का सवाल, देश में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता का सवाल, इन सवालों को देश के सामने दोबारा रखा है। और चूंकि भारत जोड़ो यात्रा ये काम कर रही है, चूंकि भारत जोड़ो यात्रा इस देश में नफरत की राजनीति के विरुद्ध खड़ी हुई है, इसलिए हम सब संगठनों ने तय किया कि हम अपने पुराने तमाम मतभेदों को बाजू में रख के आज इस यात्रा के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि अगर मेरे घर में आग लगी हो, उस समय मुझे केवल 2 ही पक्ष दिखाई देते हैं। एक वो पक्ष जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहा है, और एक वो पक्ष जो पानी की बाल्टी लेके दौड़ रहा है। आज जो पानी की बाल्टी उठाएगा वो मेरा मित्र है, मेरा भाई है, मेरा सखा है। हम उनके साथ मिलके काम करेंगे। कल उनके साथ जो भी डिफरेंसेस रहे कोई बात नहीं, आज देश बचाने का समय है। इस संकल्प को लेके हम आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा को ठीक 2 महीने हो जाएंगे जिस दिन वो महाराष्ट्र में एंटर करेंगे। इस 2 महीने में इस भारत जोड़ो यात्रा ने इस देश में चुप्पी को तोड़ा। जो देश में चुप्पी का माहौल था, कोई बोलता नहीं था, हर कोई डरता था। गरीबी, बेरोजगारी, नफरत, आर्थिक विषमता, मैं नहीं समझता कि इस देश में कहीं कोई बड़ी पार्टी का नेता इस सवाल पे बोला कि ये 2 नंबर के अडानी कहां से दुनिया के 2 नंबर के बन गए। जब इस देश के 97% लोगों की आय गिरी है कोविड और इसके दौरान, कैसे एक व्यक्ति की आय और संपत्ति 18 गुना बढ़ गई। 66,000 करोड़ से 12 लाख करोड़ सिर्फ 2.5 साल में बन गए अडानी। ये सवाल भारत जोड़ो यात्रा उठा है। इसलिए हमें लगता है इस यात्रा ने चुप्पी को तोड़ा है। इस यात्रा ने अकेलेपन के एहसास को खत्म किया है। इससे पहले हर एक को लगता था अरे इनका मुकाबला मैं कैसे करूं, मैं तो अकेला हूं। इन्हें भी लगता था मैं अकेला हूं, इन्हें भी लगता था मैं अकेला हूं, उन्हें भी लगता था। भारत जोड़ो यात्रा ने सबका हाथ पकड़ा दिया है और एहसास दिया है कि नहीं, हम अकेले नहीं। भारत जोड़ो यात्रा ने जो देश तोड़ने वाला खेमा है उसमें हलचल पैदा की। आरएसएस के सरसंघ चालक कहते हैं हम मुस्लिम बुद्धिजीवियों से संवाद करेंगे। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं देश में आर्थिक विषमता है, बेरोजगारी है, देश में महंगाई है। तो भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें इस देश के सच्चे मुद्दों का एहसास भी करवा दिया। इसीलिए हम सब
इस भारत जोड़ो यात्रा को अपना पहचान बनाए रखते हुए, हम कांग्रेस में नहीं हैं, लेकिन इस मौके पे इस यात्रा के साथ पूरी तरह जुड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब महाराष्ट्र में ये यात्रा एंटर करती है 7 तारीख को, और जिस तरह की तैयारी यहाँ के तमाम जन आंदोलनों ने की है, अलग अलग जिले में है, और महाराष्ट्र में कुछ ऐसी तैयारी हो रही है जो अब तक बाकी किसी राज्य में नहीं, तो महाराष्ट्र में पहुंच के ये यात्रा एक महायात्रा बन जाएगी। ऐसे विश्वास के साथ मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के तभी जन आंदोलनों, जन संगठनों और जनाभिमुख जितने भी नागरिक हैं, उन सब से अनुरोध करता हूं कि हम इस यात्रा में जुड़ें और जुड़ के इस देश को बचाने का जो महायज्ञ है उसमें शामिल